कभी सोचा है अगर आपके पड़ोस में रहने वाली 9 साल की मासूम सी बच्ची एक सीरियल किलर निकले? जी हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी है इस मूवी की जिसका नाम है द बैड सीड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं छोटी सी बच्ची को जिसका नाम है एमा, जो एक खिड़की से एक बिल्ली को डूबता हुआ देख रही थी। उसने पर्दा लगाया और काम में लग गई। उसके चेहरे पर किसी तरह का दुख नहीं था। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वो अपने पिता डेविड के साथ रहती थी। वो लड़की काबिल तो थी मगर ह्यूमन इमोशंस उसमें ना के बराबर थे। वो तभी अपने पापा से कहती है स्कूल का सिटीजनशिप अवार्ड जीतना उसका सबसे बड़ा सपना है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब उसकी मासी एंजेला उनसे मिलने आती है। एंजेला डेविड को बताती है कि उसने एमा के लिए एक नई केयरटेकर ढूंढी है। पता चलता है कि एमा की पुरानी केयरटेकर एक अनोखी दुर्घटना का शिकार होकर मारी गई थी। तभी एमा उनको बाहर डूबकर मरी हुई बिल्ली के बारे में बताती है। डेविड ने बिल्ली को बाहर निकाला मगर एमा के चेहरे पर कोई दुख था ही नहीं। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ एक कीड़ा क्लासरूम में घुसता है और बाकी के बच्चे उससे डरकर दूर हट रहे थे। मगर तब एमा आती है और ग्लास में वो कीड़े को बंद कर कर खिड़की के बाहर छोड़ देती है। डेविड एमा के नए केयरटेकर का इंटरव्यू ले रहा था जिसका नाम होता है क्लोई। डेविड क्लोई को काम पर रख लेता है। क्लोई को भी डेविड अच्छा इंसान लगता है। तभी स्कूल में एक छोटी लड़की खेलते हुए एमा से टकराकर नीचे गिरती है। तभी एमा भी उसे बड़े प्यार से उठाती है। उसकी टीचर बहुत गौर से इन दोनों को देख रही थी। ऐसा लगता है मानो सिटीजनशिप अवार्ड मिलने के लिए एमा ये दयालुपन का नाटक कर रही थी। हम तभी देखते हैं रात में एमा मिरर के सामने बैठकर सादगी से मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरे दिन डेविड एमा को लेकर स्कूल में आता है। सभी पेरेंट्स और बच्चे शांति से बैठे थे। तभी उनके टीचर ने माइलो नाम के एक बच्चे का नाम सिटीजनशिप अवार्ड के विनर के तौर पर लिया। तभी एमा बहुत ज्यादा निराश हो गई। जब डेविड ने एमा से अवार्ड के बारे में पूछा तभी वो कहती है कि असल में तो इस अवार्ड की हकदार वो है। लेकिन जब डेविड उसकी तरफ गुस्से से देखता है तभी एमा माफी मांगती है। कुछ देर बाद सबकी नजर चुराकर एमा माइलो को एक चट्टान पर ले जाती है। जब माइलो उसे वापस चलने को कहता है तभी एमा उसकी तरफ बढ़ती है और हम देखते हैं स्क्रीन काली हो जाती है। जब माइलो के पेरेंट्स एमा से पूछते हैं क्या उसने माइलो को देखा है तभी एमा झूठ कहती है कि उसने माइलो को काफी देर से नहीं देखा। तभी लड़कियां मदद के लिए चिल्लाती है। सब भागकर उधर जाते हैं। तभी वहां माइलो उस चट्टान से नीचे गिरकर नदी में डूब गया था। उसके पिता उसे बाहर निकालते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो कब का मर चुका था। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करते हुए डेविड एमा से पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है। तभी हम देखते हैं एमा माइलो की डेथ की बात पूरी तरीके से अनदेखा कर देती है। इस दौरान उसकी नई केयरटेकर क्लोई उधर आती है। एमा ने क्लोई को उसके पिता के बेडरूम से कुछ दवाई चुराते हुए देख लिया था। बाद में जब वो दोनों फिल्म देख रही थी तब एमा ने क्लोई को दवाई के बारे में पूछा। उसने वादा किया कि वो डेविड को कुछ नहीं बताएगी अगर क्लोई उसका कहा माने तो, और क्लोई को उसके लिए आइसक्रीम लाने को बोलकर उसे बिच भी कहा। अगले दिन स्कूल में माइलो के लिए श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम के बाद सब रो रहे थे एमा को छोड़कर। डेविड ने माइलो के पेरेंट्स से बात की तभी पता चलता है कि माइलो का मेडल भी खो गया था। तभी उन्होंने अंदाजा लगाया शायद पानी में वो भी डूब गया होगा। अचानक एमा ने भी रोना शुरू कर दिया ताकि माइलो के पेरेंट्स को उस पर दया आए। घर आने पर डेविड एमा का व्यवहार देखकर थोड़ा परेशान हो गया। जब वो घर पर एमा के कपड़े रख रहा था तब हम देखते हैं माइलो का मेडल एमा के बिस्तर के नीचे छिपा था। डेविड अवार्ड वाले दिन के फोटोज देखता है। उसने कई फोटोज में एमा को माइलो की तरफ घूरते हुए देखा। उसे शक था कि माइलो के मौत के साथ एमा का कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। बाद में उस दिन एमा की टीचर एलिस और पुलिस ऑफिसर माइलो के मौत के बारे में डेविड से बात करने आते हैं। मिसेस एलिस के अनुसार किसी ने माइलो को एमा के साथ चट्टान पर जाता हुआ देखा था। एमा दरवाजे के बाहर से ये सब सुन रही थी। उसने एक फ्लावर पॉट पर गिर के जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि वो उन सब का ध्यान भटका सके। एमा को लगी चोट देखकर मिसेस एलिस और पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। तभी उसको बैंडेज लगाते वक्त डेविड एमा से पूछता है कि क्या वो माइलो के साथ उस चट्टान पर थी। तभी एमा कहती है कि नहीं। तभी डेविड कहता है कि मिसेस एलिस का मानना है कि तुम वहां पर थी। ये सुनकर एमा गुस्से से कहती है मिसेस एलिस तो उससे नफरत करती है। दूसरे दिन क्लोई उनके छोटे घर में गई जहां डेविड उसका कुछ काम कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वो यहाँ सिगरेट पी सकती है लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। वो कहता है इस रूम में काफी आग पकड़ने वाली चीजें रखी हुई है।
उसके बाद क्लोई एमा को लेकर वॉक पर चली जाती है। रास्ते में वो दोनों माइलो के घर के पास से जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ एलिस की गाड़ी देखते हैं, जो माइलो के माँ के साथ कुछ बातें कर रही थी। क्लोई कहती है कि वो एमा के खिलाफ केस करने वाली है, जो जानती थी कि माइलो के मौत में एमा का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। घर वापस आकर भी वो दोनों यही बात कर रही थी। तभी क्लोई एमा को कहती है अगर पुलिस को पता चल गया माइलो के बारे में तो वो एमा को बिजली की तार से बांधकर करंट देंगे। इससे एमा थोड़ा डर जाती है। बाद में क्लोई एमा को घर में ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं घर के बाहर लगा मधुमक्खियों का छत अब वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ मिसेस एलिस माइलो के घर से निकलकर अपने गाड़ी में बैठी है। तभी एक मक्खी ने उनका ध्यान भटका दिया और दुर्घटना होते होते बची। फिर भी वो आगे बढ़ने लगी। हम देखते हैं कार के पीछे वाली सीट पर बहुत बड़ा मक्खियों का छत रखा था। यही अपने टीचर पर यह जानलेवा हमला किया था। तभी क्लोई को एमा के बेड के नीचे वो मेडल दिखता है। तभी क्लोई वो मेडल डेविड के कमरे में एक लैंप पर टांग देती है, ताकि डेविड को एमा की सारी सच्चाई पता लग सके। तभी एमा भी वहाँ आती है और वो मेडल देख लेती है और डेविड का ध्यान छुपाकर वो मेडल अपने पास रख लेती है। लेकिन तब तक डेविड ने उसे देख लिया था। वो एमा को उसके कमरे में ले जाता है और पूछने लगता है। फिर एमा झूठ कहती है कि उस समय माइलो ने ही उसे वो मेडल दिया था। ये सब बातें अपने दिमाग से निकालने के लिए डेविड अपने गाड़ी से बाहर जाता है। उसे रास्ते में एक गाड़ी दिखती है जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने एंजेला को कॉल करके एमा के लिए एक डॉक्टर ढूंढने को कहा। एमा को अब माइलो के बारे में बहुत ही बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। दूसरे दिन एमा ने क्लोई को वो मेडल डेविड के कमरे में कैसे गया ये पूछा। तभी डेविड नीचे आकर एमा को साथ चलने कहता है। वो उसे माइलो के घर मेडल वापस करने ले जाता है। माइलो की माँ कुछ समझ नहीं पाती मगर उनको थैंक्स कहती है। फिर वो उन्हें बताती है कि मिसेस एलिस की मौत हो गई है। मक्खियों की वजह से उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। डेविड हैरान रह गया और एमा मिसेस एलिस उसकी फेवरेट टीचर थी ये कहकर रोने लगती है। हालांकि घर जाते समय एमा का सारा दुख गायब हो गया था और वो क्लोई के साथ कुकीज बेक करने चली जाती है। डेविड उसके व्यवहार से काफी परेशान हो गया। बाद में जब वो घर पर काम कर रहा था उसने देखा मधुमक्खियों का छत्ता अब उधर नहीं था। अगले दिन एमा की डॉक्टर मार्च के साथ पहली अपॉइंटमेंट थी। उन दोनों की काफी टाइम तक बातचीत हुई। वहां से जाते हुए डॉक्टर मार्च डेविड से कहती है उसकी बेटी बहुत नॉर्मल है। एमा ने डॉक्टर को भी बेवकूफ बना लिया था। जब दोनों घर लौटे तब वो देखते हैं क्लोई आराम से धूप का मजा ले रही थी। क्लोई एमा से कहती है कि उसके पापा अब उसे पसंद करने लगे हैं और ये भी कह देती है कि शायद अब वो उसकी सौतेली माँ बनेगी। ये सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आता है। वो क्लोई को अपने पिता से दूर रहने कहती है। तभी एमा अपने पापा से पूछती है क्या वो क्लोई को पसंद करने लगे हैं। डेविड सुनता ही रह जाता है। उसने डेविड से ये तक कहा क्लोई उसकी सौतेली माँ बनना चाहती है, लेकिन डेविड पहले से ही बाहर जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद क्लोई को टीवी देखते समय कुछ शोर सुनाई देता है। वो एमा को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती एमा। उसने खिड़की से बाहर उनके छोटे घर में एक परछाई देखी। वो बाहर एमा को ढूंढने निकल पड़ी। जब वो उस छोटे घर में घुसी तो अचानक से दरवाजा बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर लिया था और तभी वहां आग लग गई। क्लोई ने देखा एमा उससे जलते हुए खिड़की से देख रही थी। वो उससे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन आग ने उसे अपने चपेट में लिया और वो वहीं मर गई। जैसे ही डेविड घर पहुंचता है पुलिस वालों ने उसे बताया कि क्लोई मर चुकी है। डेविड एमा के पास पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। उस रात वो एमा के कमरे में गया और उससे बड़े ही प्यार से उससे पूछा कि क्या उसने माइलो को चोट पहुंचाई है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे बचाने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन इसके लिए एमा को उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। आखिरकार एमा मान लेती है कि उसी ने माइलो को चट्टान से धक्का दिया था। वो बहाना बनाती है कि उसका मेडल लेने के लिए माइलो एमा की शिकायत करने वाला था और बड़े आराम से कहती है कि वो वापस ऐसा नहीं करेगी। ये सुनकर डेविड अंदर तक टूट गया था। फिर वो एमा को उसकी पहली केयर टेकर मिसेस लेविया के बारे में पूछता है। तभी वो बताती है कि उसी ने उनको सीढ़ियों के नीचे धक्का दिया था क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ रही थी। वो कहती है कि मिसेस लेविया को ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने बड़े जोर से उसका हाथ पकड़ा था। जैसे जैसे एमा बोलती गई उसका गुस्सा बढ़ता गया।
वो डेविड को बताती है कि उसकी टीचर मिसेस एलिस और क्लोई को भी उसी ने मारा था। वो चिल्लाने लगी कि क्लोई उसकी सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रही थी। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बच्ची ये डरावने अपराध कर सकती है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर ने डेविड को कॉल किया और बताया कि वो एमा से बात करना चाहते हैं, लेकिन डेविड उन्हें बहाना बनाता है कि एमा बीमार है। वो क्लोई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे घर चला जाता है। वहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनका स्वागत किया। तभी डेविड को वापस उस पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो डेविड को बताता है वो आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानते कि वो किसने लगाई थी। उसकी बेटी पकड़े जाने वाली थी, ये सोचकर वो काफी टेंशन में आ गया। अगले दिन डेविड सो रहा था, तभी एमा उसके कमरे में आई और अपने पिता को माथे पर किस करके गैस ऑन कर देती है ताकि अपने पिता को मार सके। खुद एक झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। गैस की स्मेल से डेविड की नींद खुल जाती है और वो जल्द से सभी खिड़कियां खोल देता है और गैस बंद कर देता है। उसने एमा को झील किनारे बैठा हुआ देखा और समझ गया कि उसी ने डेविड को मारने की कोशिश की थी। वो उसके पास जाकर उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी एमा जवाब देती है अगर डेविड को कुछ हो जाए तो वो अपनी मासी एंजेला के साथ रह पाएगी, जो असल में उसे प्यार करती है। डेविड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए घर पर ले गया। हम देखते हैं कि डेविड ने कुछ दवाई को पीसा और एमा के लिए कुछ देर बाद एक कप हॉट चॉकलेट लेकर उसके कमरे में गया। वो दोनों साथ में हॉट चॉकलेट पीते हैं, जिसके बाद डेविड उसे बिस्तर पर सुला देता है। पता चलता है कि डेविड ने एमा को बहुत सारी नींद की दवाइयाँ दी थी। उस रात जब डेविड सो रहा था, तभी एमा उसके कमरे में आती है। उसके हाथ में एक बंदूक थी, जिसे उसने डेविड की तरफ तान रखा था। उसने गोली चलाई, मगर किसी तरह उसका निशाना चूक गया। गोली चलने की आवाज से डेविड की नींद खुल गई। वो एमा से पूछता है कि वो जिंदा कैसे है। वो कहती है कि उसने पहले ही दोनों कप्स को आपस में बदल दिया था। ये देखकर कि एमा उसे मारने वाली थी, तभी डेविड उसके हाथ से बंदूक छीनने लगा। तभी एमा ने जल्दी से उसका फोन लेकर पुलिस को फोन कर दिया। बाथरूम में जाकर छिप गई। डेविड भी उसके पीछे गया। एमा ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और एमा की तरफ बंदूक तान दी। गोली की आवाज सुनकर घर का चौकीदार भी वहां पहुंच गया। इससे पहले कि डेविड एमा को गोली मारता, चौकीदार ने बच्ची को बचाने के लिए डेविड पर ही गोली चला दी। डेविड की उधर ही मौत हो गई। अगले दिन सुबह एंजेला भी वहां पहुंच जाती है। वो एमा को पास लेती है और उसे कहती है कि शायद उसके पिता मानसिक तौर पर बीमार थे। ये सोचकर कि इस छोटी से बच्ची पर कितना कुछ बीता है, उसकी मासी उसे गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं एमा के चेहरे पर एक बेहद ही डरावनी स्माइल आती है और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।